नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। जी हां, पिछले लंबे समय से मकर राशि वाले काफी परेशान चल रहे थे, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ से ही ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं थी। मार्च 2025 में 5 ग्रहों की युति एक ही भाव में बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती, और इसी कारण से देश में और हमारे ऊपर ग्रहों का ये जो प्रभाव था, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आने वाला जो समय है, क्या इस समय पर कुछ बड़े बड़े बदलाव होंगे, या पूरा वर्ष इसी प्रकार बीतेगा, या कुछ सुधार देखने को मिलेगा? इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में और विदेश की यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। मई 2025 में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, और यह परिवर्तन कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है, बड़ा परिवर्तन, वर्ष का सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि राहु केतु का राशि परिवर्तन 18 मई को होगा। 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन, 14 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन, 31 मई को शुक्र का राशि परिवर्तन और बुध का राशि परिवर्तन 6 मई को हो चुका है। इन ग्रहों का जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, क्या आने वाले समय में कुछ बड़ा लाभ देकर के जाएंगे, या पूरा वर्ष इसी प्रकार बीतेगा? इस वीडियो पर विस्तार से जानेंगे। अभी तक जो ग्रहों की स्थिति थी, तीसरे भाव में 5 ग्रहों की युति बनी हुई थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। राहु के साथ शनि का जो गोचर था, ये जो पिशाच योग बना था, ये कोई योग नहीं था, ये दोष था, जो कि देश पर और हमारे ऊपर बुरा प्रभाव इसी योग के कारण जो है देखने को मिला। 18 मई को राहु का राशि परिवर्तन होगा। राहु आपके धन भाव में कुंभ राशि में चले जाएंगे, और केतु जो आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे, अष्टम भाव में सिंह राशि में 18 मई को आ जाएंगे। और आने वाले 18 महीनों तक राहु आपके धन भाव में कुंभ राशि में और केतु आपके अष्टम भाव में सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। राहु और केतु 18 वर्ष के बाद आपके धन भाव में राहु आए हैं, और 18 वर्ष के बाद केतु आपके अष्टम भाव में आए हैं। राहु केतु 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं और 18 वर्ष में पूरी कुंडली का विचरण कर लेते हैं। राहु केतु का राशि परिवर्तन बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि कलयुग के राजा माने जाते हैं। राहु कब क्या कर दे, इसकी स्थिति को कोई भी आज तक नहीं पढ़ पाया। राहु रंक से राजा बनाने का काम करता है। यही राहु यदि शुभ हो तो बहुत जल्दी सक्सेस देने का काम करता है, और यही राहु यदि खराब हो जाए तो राजा से रंक बनाने में भी देरी नहीं होती। राहु एक ऐसा ग्रह है कि आसमान में पहुंचाने का काम करता है, दिन दूना रात चौगनी करने का काम करता है, वायरल करने के बाद जीवन को पूरी तरह बदलने का काम राहु ही करता है। राहु सोशल मीडिया का मालिक माना जाता है। राहु नेटवर्किंग के क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्रों के मालिक माने जाते हैं, और यही राहु जो है देखा जाए तो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम करते हैं। राहु और केतु कलयुग में ये एक्टिव हो जाते हैं, और इनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसी कारण से जब भी राहु केतु का राशि परिवर्तन होता है, शनि का राशि परिवर्तन होता है, तो विशेष रूप से बदलाव देखने को मिलते हैं।
और ये बदलाव सब पर देखने को मिलता है, किसी एक पर नहीं, देश पर भी बदलाव देखने को मिलेगा और हम आप सब पर बदलाव देखने को मिलेगा। अब राहु का जो राशि परिवर्तन है ये आपके लिए कैसा रहेगा इस वीडियो में जानेंगे। शुक्र जो कि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च राशि में ये गोचर कर रहे हैं, लेकिन यही शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा 31 तारीख को, ये आ जाएंगे मेष राशि में। और बुध मेष राशि में 6 जून को आ चुके हैं। शनि स्वतंत्र रूप से तीसरे भाव में गोचर करेंगे 31 मई से, और अभी शनि जो है 4 डिग्री में गोचर कर रहे हैं। शनि अभी बाल अवस्था में है, लेकिन शनि 26-27 मई को ये 6 डिग्री पार करेंगे तो एक्टिव हो जाएंगे। तो शनि का भी प्रभाव जो है इसी महीने मई की लास्ट तारीखों से ही देखने को मिलेगा। और वही सूर्य जो कि 14 तारीख को आपके पंचम भाव में आएंगे, विशेष प्रभावी रहने वाले हैं। सबसे बड़ा बदलाव गुरु का, जो कि पंचम भाव में गुरु लगभग 1 वर्ष से गोचर कर रहे थे, जो कि 14 मई 2025 को आपके छठे भाव में आ जाएंगे और यहां पर रहेंगे 20 अक्टूबर तक। उसके बाद उच्च राशि में हंस नामक राजयोग बनाएंगे और दिसंबर तक कर्क राशि में रहेंगे। 5 दिसंबर को पुनः जो है मिथुन राशि में छठे भाव में आएंगे। तो गुरु का राशि परिवर्तन 2025 में जो है 2 बार देखने को मिलेगा। केतु जो कि अष्टम भाव में गोचर करेंगे 18 मई से। तो इस प्रकार से ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है, ग्रहों की जो स्थिति है सौर मंडल में मई के महीने में इस प्रकार से देखने को मिलेगी। शनि जो कि लगन के मालिक है, राशि के मालिक है और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की 7.5 मार्च के महीने में पूरी तरह समाप्त हो गई, लेकिन शनि की 7.5 समाप्त होने के बाद भी अभी तक मकर राशि पर कोई खास अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले, क्योंकि शनि अभी बाल अवस्था में है, सिर्फ अभी 4 डिग्री में गोचर कर रहे हैं। लेकिन यही शनि मई के महीने में लास्ट तारीखों में एक्टिव हो जाएंगे और शनि के आपके ऊपर कुछ शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। जैसे लंबे समय से कोई परेशानी चल रही थी, कोई डिले हो रहा था कोई काम, या कोई बड़ी बीमारी आपको ग्रसित करके रखी थी, तो ये समझिए कि धीरे धीरे ये समस्याओं से निजात मिलेगा। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। और धन के मालिक भी शनि है, द्वितीय भाव के मालिक भी शनि है। धन से जुड़ी हुई परेशानियां जो चल रही थी वो भी धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएंगी, क्योंकि शनि अब जो है मजबूती की ओर बढ़ेंगे। वही देखा जाए तो पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में शनि का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है। यदि कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जा रहा था, पराक्रम कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो ये समझिए कि जून के महीने से आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। शनि तीसरे भाव में जब भी गोचर करते हैं तो धन वृद्धि करने का काम करते हैं, आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम करते हैं, कार्यों में हो रहे डिलों को समाप्त करने का काम करते हैं और भाग्य का साथ भी मिलता है। पराक्रम करने से सफलताएं भी मिलती है। तो शनि का जो गोचर है स्वतंत्र रूप से ये आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे, ये समझिए 1 जून के बाद। धन के भाव में राहु का गोचर, वैसे तो देखा जाए तो राहु यहां पर दोनों प्रकार के फल देने का काम करता है। जैसे अचानक धन देने का काम यहां पर राहु करता है, लेकिन यदि आपने ध्यान से कोई काम नहीं किया तो अचानक धन नुकसान भी करने का काम करता है। तो यहां पर आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। द्वितीय भाव में राहु वाणी में उग्रता पैदा करने का काम करता है, कुटुंब परिवार में विवाद करवाने का काम करता है, इसलिए यहां पर आपको सावधान भी रहने की जरूरत है। वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना, नहीं तो यहां पर राहु शत्रु भी पैदा करने का काम करता है। यहां पर राहु ईगो बढ़ा देता है, अहंकार को बढ़ा देता है, इसलिए यहां पर ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर राहु बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाता है और यहां पर बड़े बड़े ऑफर भी देता है। राहु धन भाव में बैठता है तो धन की कमी नहीं होती, धन के कई सारे स्रोत भी पैदा करने का काम करता है। लेकिन
राहु कई बार गलत तरीकों से भी धन देने का प्रयास करता है, इसलिए यहां पर आपको थोड़ा सोच समझ करके ही कार्य करना पड़ेगा। लेकिन यह तो है कि धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि राहु यहां पर शुभ है। शनि के घर में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है और मकर लग्न की कुंडली में वैसे ही राहु शुभ माना जाता है, योग कारक माना जाता है। तो स्वाभाविक है कि राहु यहां पर शुभ परिणाम ही देने का काम करेंगे। और शनि के घर में मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं, तो कोई भी ग्रह जब मित्र के घर में गोचर करता है तो वो अशुभ परिणाम ना दे करके शुभ परिणाम देने का काम करता है। तो स्वाभाविक है कि धन से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां आपकी चल रही थी वो आपकी दूर हो जाएगी और आने वाले 18 महीनों तक धन की स्थिति बहुत शानदार रहेगी। लेकिन ध्यान रखना है कि राहु जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से भी धन देने का काम करता है। 2 नंबर की कमाई भी राहु यहां पर करवाता है, जैसे शराब का ठेका, टेंडर लेना या कमीशन वाले काम करना। इन सभी क्षेत्रों से भी राहु यहां पर बड़ा लाभ देने का काम करता है। अब राहु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव में शत्रुओं को समाप्त करने का काम करता है, वही कंपटीशन में सफलता देने का काम करता है। छठे भाव में राहु की दृष्टि होने से कहीं न कहीं यहां पर एक्स्ट्रा पावर देता है, बल देता है, साहस देता है और यहां पर शत्रुओं को नाश करने का काम करता है। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण रिसर्च वाले क्षेत्रों में कहीं न कहीं जो है हासिल करवाता है, कुछ न कुछ हासिल करवाता है। गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय सबसे बढ़िया है। रिसर्च वाले क्षेत्र या ज्योतिष, आध्यात्म, इन क्षेत्रों से लगाव को बढ़ाता है। नवम दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण जो आपने कभी सोचा नहीं वो भी राहु करवाने का काम करता है। राहु कम समय में बहुत सफलताएं देने का काम करता है। तो ये समझिए कि राहु कैरियर के भाव में देख रहा है और कैरियर में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी भी देने का काम करेगा आने वाले 18 महीनों तक। तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया स्थिति रहेगी। और केतु अष्टम भाव में, केतु अष्टम भाव में ज्योतिष, तंत्र विद्या, अध्यात्म क्षेत्र, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में रुचि को पैदा करता है और धार्मिक बना देता है, साधु बना देता है और कहीं ना कहीं जो है धर्म के क्षेत्र में, रिसर्च वाले क्षेत्रों में व्यक्ति की रुचि को बढ़ा देता है। राहु यहां पर अच्छी परिणाम देने का काम करता है, देश विदेश की यात्राएं भी करवाता है और धन से जुड़े हुए क्षेत्रों में लाभ भी देता है। तो केतु की स्थिति भी यहां पर बहुत शानदार रहने वाली है। शुक्र जो कि 31 मई तक उच्च राशि में गोचर करने वाले, इस कारण से यहां पर शुक्र के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुक्र आपके कैरियर के मालिक, शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक हैं, मतलब योग कारक ग्रह। शिक्षा आपकी बढ़िया रहेगी, संतान का सुख मिलेगा, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी और कैरियर में आपको सफलता मिलेगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन लोगों के लिए 18 मई के बाद नौकरी के लिए सबसे बढ़िया स्थिति है, वह व्यापार के लिए भी स्थिति बढ़िया है क्योंकि ये कैरियर के मालिक है। और 18 मई में राहु जब राशि परिवर्तन करेंगे, शनि और शुक्र बचेंगे और ये दोनों परम मित्र हैं और शुक्र उच्च राशि में स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे तो कैरियर को बेहतर करेंगे। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, सफलता आपको जरूर मिलेगी, प्रमोशन आपको जरूर मिलेगा, ग्रोथ आपको जरूर मिलेगी। वही संतान से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी, संतान का सुख मिलेगा, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी, लो लाइफ में चल रही परेशानियां भी आपकी दूर होगी। तो शुक्र का गोचर 31 तारीख तक बढ़िया है, उसके बाद सुख भाव में आएंगे तो सुखों में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। चौथे भाव के स्वामी मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव के स्वामी भी मंगल है। हालांकि मंगल की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है क्योंकि मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, इस कारण से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित कार्यों में डिले देखने को मिलेगा। लाभ के लिए थोड़ा प्रयत्न ज्यादा करना पड़ेगा, वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी समस्याएं भी देखने को मिलेगी,
पार्टनरशिप में भी मनमुटाव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, थोड़ा उग्रता बढ़ेगी और हल्की फुल्की चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी 6 जून तक रहेगी, क्योंकि मंगल 6 जून तक नीच राशि में गोचर करेंगे। हालांकि ये केंद्र भाव में, लेकिन नीच राशि में ग्रह अच्छा नहीं माना जाता। और मंगल तो 2024 सितंबर अक्टूबर से ही अच्छे नहीं, लंबे समय से मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, और इसी कारण से चौथे भाव के फलों में और एकादश भाव के फलों में कमी देखने को मिली। चौथा भाव होता है सुख का, सुखों में कमी देखने को मिली, मन विचलित रहा, टेंशन बना रहा, आय के माध्यम कम हुए और संघर्ष ज्यादा बढ़ गया। 6 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, मंगल मित्र के घर में आएंगे, तो यहां पर मंगल अच्छे परिणाम देना प्रारंभ करेंगे। हालांकि मंगल की सबसे अच्छी स्थिति भाग्य भाव में रहेगी, उसके बाद कैरियर के भाव में और लाभ भाव में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। मतलब दिसंबर तक मंगल की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। 6 जून के बाद 6 जून के बाद दिन प्रतिदिन मंगल की स्थिति सुधरेगी और मंगल लाभ के मालिक, आय के मालिक है। स्वाभाविक है कि आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। और मंगल की स्थिति सितंबर 2024 से अच्छी नहीं है, इसी कारण से आय के माध्यम, लाभ के जो माध्यम है, ये कहीं ना कहीं कम हुए और कुछ न कुछ परेशानी देखने को जरूर मिलेगी। पंचम भाव के मालिक शुक्र की स्थिति अच्छी होने के कारण शिक्षा, संतान और लव लाइफ की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। बुध आपके छठे भाव के मालिक है, भाग्य भाव के मालिक है, अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं। जून के महीने से व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और रोग, ऋण, शत्रु को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, कैरियर को बेहतर करने का काम करेंगे। और बुध ने बेहतर करना प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय के लिए बुध की स्थिति भी बहुत शानदार रहेगी, कुछ न कुछ बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। बुध बुद्धि है, बुध व्यापार, दोनों ही स्थितियों को बढ़िया करने का काम करेंगे। इसके बाद सूर्य जो कि अष्टम भाव के मालिक है, पंचम भाव में 14 मई से गोचर करेंगे। अचानक कोई लाभ आपको हो सकता है, शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है, जुआ लॉटरी सट्टा से कुछ न कुछ लाभ हो सकता है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, रिकवरी आ सकती है। ये सबसे अच्छी स्थिति 14 मई के बाद देखने को मिलेगी। वही देखा जाए तो गुरु जो कि 12वें भाव के मालिक है, पराक्रम के मालिक है, छठे भाव में गोचर करेंगे। गुरु विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे और इस राजयोग से स्थिति जो है अचानक परिवर्तन हो जाएगी, अचानक बदल जाएगी, क्योंकि ये विपरीत परिवर्तन राजयोग है। ये राजयोग जो है कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करता है, देश विदेश की यात्राओं से लाभ होता है, यह विदेश में अच्छी स्थिति बनती है, बल पराक्रम में वृद्धि, रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करता है, कर्जे से मुक्ति दिलाने का काम करता है। तो गुरु की स्थिति भी आपके लिए बेहतर रहने वाली है। मतलब नवोग्रह की यदि हम बात करें तो सभी ग्रह मकर राशि पर अच्छे प्रभावी रहने वाले हैं और इन ग्रहों का जो प्रभाव है ये शुभ देखने को मिलेगा 18 मई के बाद। 18 मई 2025 के बाद स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरेगी और 6 जून के बाद पूरी तरह स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि मंगल की स्थिति जो है 6 जून को बदलेगी, जिससे मकर राशि वालों को अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ग्रहों की जो स्थिति है ये मई के महीने में छोटा मोटा कोई बदलाव नहीं है, ये बड़ा बदलाव है और ये बदलाव कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में चल रही महादशा और अंतरदशा यदि शुभ है, योग कारक ग्रह की है, तो ये बदलाव 100% देखने को मिलेगा। लेकिन यदि मारक ग्रहों की महादशा चल रही या फिर राहु, केतु, शनि या मारक ग्रहों की अंतरदशा चल रही है तो ये बदलाव कम देखने को मिलेगा। इसलिए सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हो और सटीक जानकारी का पता लगा सकते हो। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं।
और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939